शमशुद्दीन शम्स। सर, आप कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और लगातार आप लोकसभा के जो प्रत्याशी राज बब्बर जी उनके साथ में हैं। किस तरीके का माहौल पूरे गुरुग्राम लोकसभा में दिखाई दे रहा है, क्या कहोगे इसके लिए? देखिए, इतना अच्छा माहौल है कि हम जीत की ओर चल रहे हैं। मतलब लोगों के अंदर इतना जोश है, इतनी उमंग है और ऐसा लग रहा है कि राज बब्बर जी नहीं बल्कि लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और उसका एक मेन मुख्य कारण जो मैं कहूँगा वो ये है कि दूसरी ओर जो कैंडिडेट है बीजेपी के राविंदर जी, वो 20 साल से मेंबर पार्लियामेंट, वो अपना चुनाव जीतने के बाद लोगों से कोई वास्ता नहीं रखते। दूसरी तरफ हमारे राज बब्बर जी हैं जो एक 5 बार ये अपना मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं, 3 बार MP लोकसभा, 2 बार राज्यसभा, और अपनी आवाज़ पार्लियामेंट के अंदर बुलंदी से उठाते हैं। लोगों के मुद्दे पार्लियामेंट में बड़े इफेक्टिवली रखते हैं। सर, मेवात की अगर बात करें, मेवात यूनिवर्सिटी की जो सभी सरकारों ने बात की लेकिन नहीं है, दिल्ली अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग का फोर लेन नहीं है, तो क्या कांग्रेस प्रत्याशी अगर यहाँ से जिता के हम भेजेंगे तो क्या ये सारी मांगें पूरी हो पाएंगी, लगता है आपको? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर राज बब्बर जी मेंबर पार्लियामेंट हमारे गुरुग्राम से बन जाते हैं, और जो कि मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा कोई शक नहीं है कि वो बनेंगे, और उनके बनने के बाद मेवात के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी आएगी, मेवात के अंदर रेलवे लाइन आएगी, मेवात के अंदर मेट्रो भी आएगी, और मेवात के अंदर जो हमारे ड्राइवर्स की समस्याएं हैं उसका भी समाधान होगा। जो हमारे ड्राइवर्स के लिए वहाँ कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, उसका भी समाधान। ये सर, कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि ये कोई आम चुनाव नहीं है बल्कि संविधान बचाने का चुनाव है, तो इसको आप कैसे देखें? बिल्कुल, देखिए आप जरा, मैं आपको पीछे ले जाऊंगा, थोड़ी पीछे। अभी चुनाव जब से डिक्लेयर हुआ है, आप इन्होंने नारा दिया 400 पार का, खुद मोदी जी ने नारा दिया 400 पार, और फिर इनसे पूछा गया, इनके मेंबर पार्लियामेंट ने जो अपनी लोकसभा में प्रचार कर रहे थे, तो उनसे पूछा गया कि आप 400 पार क्यों चाहते हैं, 400 पार का नारा क्यों दिया है? तो उन्होंने साफ साफ ओपनली पब्लिक के अंदर पब्लिकली कहा कि हम 400 पार इसलिए चाहते हैं कि हमें संविधान बदलना है। हमारी संविधान बदलने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, इसलिए उनको सिंपल मेजॉरिटी नहीं, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। और लोकसभा में आ जाएगा तो राज्यसभा में ऑटोमेटिक हो जाते हैं, अगर इतनी जैसे 400 पार की आवाज़ लगाने हैं। तो उनकी नीयत ठीक नहीं है। उनकी नीयत है संविधान के ऊपर अटैक करने की, उनकी नीयत है लोकतंत्र के ऊपर अटैक करने की। ये सर, प्रधानमंत्री की बात करते हैं कि राजस्थान में इस तरीके के भाषण दिए गए कि मंगलसूत्रों को छीन लिया जाएगा, जमीनों को बांट दिया जाए, इस तरीके की भाषा क्या प्रधानमंत्री को किस तरीके से आप देखते हैं भाषा? मेरे ख्याल से पहला प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान का जिसने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। देखिए, मंगलसूत्र स्त्री धन होता है, और उसकी बात कर रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं कि मंगलसूत्र बेचकर मुसलमानों को दे देंगे। तो वो एक पहला प्रधानमंत्री है जो इस हद तक आ चुका है, जो धर्म को राजनीति के अंदर पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उसको पता है अब तक 4 फेज का चुनाव हो चुका है। उनका दिल मान चुका है कि वो हार रहे हैं और बीजेपी जा रही है, इसलिए वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाजपा नेता सर कह रहे हैं कि राज बब्बर को पैराशूट से यहाँ उतारा गया है, कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं था, तो कैसा देखते हो आप? देखिए, राज बब्बर को उतारा नहीं गया, बेस्ट कैंडिडेट को हमारी सेंट्रल जो कमेटी है, अपना सेंट्रल वर्किंग कमेटी CWC, उसने हमें एक देर में दिया, देर आए दुरुस्त आए, एक बहुत अच्छा कैंडिडेट दिया। एक ऐसा कैंडिडेट दिया जो 36 बरादरी का कैंडिडेट है, जिसके यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, जो सबको साथ लेकर चलने वाला कैंडिडेट है। और पैरासूट वो होता है, उनको कहते हैं तो बाहरी है। बाहरी तो राविंदर जीत हैं, जो 5 साल जीतने के बाद अपने घर के अंदर रहते हैं और लोगों से नहीं, उनका वास्ता, कोई कनेक्टिविटी नहीं, मिलते नहीं है, वो बाहरी हैं। राज बब्बर साहब एक सरल स्वभाव के, एक सिंपल नेचर के एक व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे राजनेता हैं। नेता
ऐसे हैं कि हमारी आवाज़ पूरी गुरुग्राम की समस्याएं जितनी हैं वो बहुत इफेक्टिवली पार्लियामेंट के अंदर रखेंगे और उसका समाधान हमें मिले। सर, नुहू अनाज मंडी में हुई एक जनसभा में जो सांसद हैं राविंदर जीत, उन्होंने मेवात के लोगों से कहा कि भाई मेवातियों यानी कि जीत तो मैं रेवाड़ी और गुड़गांव से जाऊंगा, तो क्या आप लोग भी वहां से जीत रहे हैं या आप लोग मेवात से जीतोगे? हम सब जगह से हम जीत रहे हैं। हम ये नहीं है कि मेवात नहीं, हम शायद मैं कह रहा हूँ में हमारे जो नेता हैं हमारे राज बब्बर जी वो 36 बरादरी के नेता हैं। तो यहाँ हमारी कोई हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं है, धर्म के ऊपर राजनीति नहीं है। तो कैसा मानते हैं आप इस बयान को? हम ये बयान का मैं खंडन करता हूँ, बहुत गलत बयान दिया उन्होंने तो एक तरह से मेवात के लोगों को धमकी दी है कि मैं तो बादशाहपुर और गुड़गांव रेवाड़ी से जीत जाऊंगा, आपको अगर हिस्सा लेना है जीत में तो आप थोड़ी बहुत वोट दे देना। फिर क्यों घूम रहे हैं आज वो, क्यों मेवात के अंदर दोबारा फिर अपना माफ़ी मांग रहे हैं? क्यों उनकी लड़की घूम रही है, उनकी स्त्री औरत घूम रही है, वो खुद घूम रहे हैं। पहली बार ऐसा है कि राज बब्बर के आने के बाद कि वो सड़कों पर है, सब अपने लोगों में जाके कह रहे हैं मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं आ पाया 20 साल से। आप 5 साल इलेक्शन जीतता है, आराम करता है, फिर 5 साल का टाइम आता है, इलेक्शन जीतता है, आराम करता है, ऐसे 20 साल हो गए। सर, खंड पुढ़ाना के काफ़ी गांवों में, दर्जनों गांवों में आज दौरा हुआ है और खासकर देखा जाए कि ये सिंगार गांव की मेवात का सबसे बड़ा गांव है, उसमें किस तरीके का जन सैलाब आपको देखने को मिला? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि सिंगार गांव हमारी पूरी मेवात का सबसे बड़ा गांव है और सिंगार गांव एक ऐसा गांव है जहां 36 बरादरी की पहचान है, जिसमें 36 बरादरी के लोग रहते हैं। और जो आज जनसैलाब देखने को मिला उससे तो बिल्कुल, मैंने तो ये बोला कि इसे तो 4 जून का रिजल्ट क्लियर कर दिया आज इलाके के लोगों ने। हमारे सिंगार गांव की पूरी सरदारी और इलाके की पूरी सरदारी को मैं धन्यवाद करता हूं और उनके लिए उन्होंने जो जिस तरह का प्रोग्राम रखा वो बहुत ही। तो लास्ट में आप गुरुग्राम लोकसभा की जनता से क्या मांग करना चाहेंगे? देखिए, हमारी मेन मांग तो अभी बनने के बाद होंगी, लेकिन हमने उनको अवगत करा दिया है कि हमारी क्या समस्याएं हैं। हमारे यहाँ बेरोजगारी है, शिक्षा क्यों है बेरोजगारी? क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा नहीं है, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको रोज़गार नहीं है। तो हमें एक अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए, मेवात यूनिवर्सिटी, और सेंट्रल की यूनिवर्सिटी चाहिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मेवात के अंदर चाहिए, ताकि हमारी शिक्षा की समस्याएं दूर हो जाएं। हमारी शिक्षा आएगी तो गरीबी दूर होगी, हमारे इलाके में विकास होगा और हमारा एक मतलब खुशहाली आएगी पूरे इलाके में। हमें रेलवे लाइन चाहिए, हमें मेट्रो लाइन चाहिए, कनेक्टिविटी। हम दिल्ली के इतने नज़दीक होते हुए भी सबसे पीछे हैं। हमारा जो नुहू डिस्ट्रिक्ट है पूरे इंडिया में सर्वे हुआ था और सबसे नीचे इसकी जगह मिली, मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया नुहू। ये सर, भाजपा वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस को 55 साल दिए, लेकिन और मेवात फिर भी क्यों पिछड़ गया? देखिए, इसके लिए आप 2005 से 2014 ये हमारा, मैं पीछे का छोड़ दीजिए, पीछे की बात नहीं कर रहा, मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह का पीरियड आपको बता रहा हूँ। 2005 से 2014 डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उनका शासनकाल ले लो। उसके बाद 2014 से 2024 मोदी जी का शासनकाल, बीजेपी का शासनकाल, और आप तुलना कर लो। हमारे टाइम गैस का सिलेंडर 400 रुपये था 2014 में, आज 1100 कुछ है। हमारे टाइम जो पेट्रोल डीजल के दाम बहुत नीचे थे, 70 रुपये थे, आज 100 को 60-70 था हमारे टाइम, और आज 100 के ऊपर पहुंच गया है। तो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, किसान की एमएसपी का मामला, जैसे किसान के लिए सही फसलों के दाम मिलना हो, मजदूर को सही मजदूरी। हमारे यहाँ कांग्रेस में मनरेगा से मजदूरों को मजदूरी देते थे। इन्होंने मनरेगा में का इस्तेमाल ही नहीं किया, उसके ऊपर हंसते हैं कि ये क्या मनरेगा स्कीम है ये जो कांग्रेस ने अपने की है। तो इसलिए 2005 से 2014 डॉक्टर मनमोहन सिंह का कांग्रेस का शासनकाल और 2014 से 2024 मोदी जी का शासनकाल। इसलिए मोदी जी अपने काम नहीं गिना रहे हैं। उनसे जनता पूछ रही है कि आपने इतने झूठ बोले, आप कौन सा झूठ बोलेंगे? 15 लाख का झूठ,
दो करोड़ नौकरियों का झूठ और महंगाई को कंट्रोल करने का झूठ, सारे उनके झूठ सामने आ गए हैं। और नोटबंदी की तो उन्होंने तब झूठ बोला, जीएसटी लाए तब झूठ बोला, और उसके बाद आज अब वो सारे झूठ उनके फेल हो चुके हैं, सामने पब्लिक के आ चुके हैं। तो अब वो रोने का ड्रामा करते हैं, अब रोते हैं वो। तो वो सारा आप किसी मामले में कंपेयर कर लीजिए, कांग्रेस ने जो किया ये इन्होंने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, झूठे वायदे किए, लोगों को बहुत हमारा जो नीचे ले आए, और आज हम हिंदुस्तान को बहुत पीछे कर दिया है। और दो आदमी अंबानी और अडानी उनको बहुत आगे ले गए। मेवात के लोग कहते हैं जी मेवाती सबके हो जाते हैं लेकिन मेवातियों का कोई नहीं होता। बिल्कुल, देखिए ऐसा नहीं होगा। मैं आपको आप मेरी बात नोट कर लें। अगर राज बब्बर जी मेंबर पार्लियामेंट होते हैं गुरुग्राम के, तो मेवात के नहीं, वो रेवाड़ी में भी काम करेंगे, बाद में अपना गुड़गांव में भी काम करेंगे, बादशाहपुर में भी करेंगे, बावल में भी करेंगे, पटौदी में भी करेंगे, और सबको साथ लेकर चलेंगे। ठीक। एक बार